So, in today's video, I will teach you the marking criteria of question number 3A. And if you remember, question number 3A will be summary. What by such awful writing? So let's see. तो इफ़ यू रिमेंबर कि हमारी जो है ना राइटिंग जो है ना वो 20 मार्क्स की थी, 20 मार्क्स की थी, यानी समरी 20 मार्क्स की थी। तो इसका टेबल 1 जो है ना वो है रीडिंग, और उसके हैं रीडिंग के 10 मार्क्स हैं। रीडिंग के 10 मार्क्स इट्स सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एक एक चीज़ पे कैसे मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स सी लेवल नंबर 5, लेट मी जूम इट। लेवल नंबर 5 इन विच यू गाइज विल गेट 9 till 10 मार्क्स। तो हम पढ़ते हैं कि यार इसमें जो है ना इस 9-10 मार्क्स हमें कैसे मिल सकते हैं रीडिंग के ज़रिए। तो इसमें बोला है वाइड रेंज ऑफ रेलेवेंट आइडियाज़, यानी वाइड रेंज ऑफ रेलेवेंट आइडियाज़ मतलब आपको जो है ना एक रेलेवेंट आइडियाज़ अपने टेक्स्ट में से पिक करने हैं। नाउ बुलेट 2 देखते हैं, आइडियाज़ आर स्किलफुली सिलेक्टेड एंड यूज्ड, यानी आपको अपने आइडियाज़ जो है वो रेलेवेंट आइडियाज़ अपने रीडिंग टेक्स्ट में से निकालने हैं और उनको स्किलफुली यूज़ करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगी सब, बट जस्ट लेट्स फोकस ऑन द मार्किंग क्राइटेरिया कि यार आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेट्स सी द बुलेट नंबर 4, लेवल 4, where in which you guys will get 7 till 8 marks. इसमें क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ये है, अ गुड रेंज ऑफ रेलेवेंट आइडियाज़। भी आपने बुलेट 1 पे क्या पढ़ा है, वाइड रेंज, वाइड रेंज, वाइड रेंज होना चाहिए, गुड रेंज नहीं, वाइड रेंज में आइडियाज़ आर केयरफुली सिलेक्टेड। बस केयरफुली सिलेक्ट कर लिया, स्किल्डफुली सिलेक्ट नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। मैं आपको सब सिखाऊंगी, जस्ट वेट एंड बी पेशेंट। नाउ सी लेवल नंबर 3 इन विच यू गाइज कैन गेट 5 till 6 मार्क्स। इसमें क्या कह रहे हैं, अ रेंज ऑफ रेलेवेंट आइडियाज़, यानी जहाँ हमें वाइड रेंज लेना था वहाँ पे सिर्फ हमने थोड़े से रेलेवेंट आइडियाज़ ले लिए, रेंज ले ली। और रेलेवेंट आइडियाज़ सिलेक्टेड मे इंक्लूड एक्सेस मटेरियल, मतलब उसमें ये कहा था पहले, अगर हम अपने बुलेट नंबर 1 में देखें तो उसमें कहा है आइडियाज़ आर स्किलफुली सिलेक्ट होने चाहिए। और इसमें कह रहे हैं कि रेलेवेंट आइडिया सिलेक्ट में इंक्लूड एक्सेस मटेरियल, यानी कि एक तो स्किलफुली सिलेक्ट भी नहीं किया लेवल 3 के, इसमें स्किलफुली सिलेक्ट भी नहीं किया, और एक एक्सेस मटेरियल है जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि मतलब आउट ऑफ द कंटेंट, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द रिक्वायरमेंट होगा। बात समझ आ रही है आपको मेरी। नाउ लेट्स सी द लेवल 2 जिसमें आपको मिलेंगे 3 till 4 मार्क्स, और उसमें लिखा हुआ है सम रेलेवेंट आइडियाज़ यूज्ड मे इंक्लूड इनडिस्क्रिमिनेटेड सिलेक्शन, मतलब कुछ आइडियाज़ यूज किए हैं और इनडिस्क्रिमिनेटेड सिलेक्शन। इनडिस्क्रिमिनेटेड सिलेक्शन का मतलब होता है विदाउट केयरफुल जजमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट है नहीं और बस रैंडम सिलेक्शन करके जो है ना बस पॉइंट्स अपनी समरी में ऐड कर दिए। ये आपको नहीं करना, स्किलफुली सिलेक्ट करना है, रेलेवेंट और वाइड रेंज आइडियाज़ लेने। वी हैव टू वर्क ऑन लेवल नंबर 5, हमें अपनी राइटिंग्स में लेवल नंबर 5 पे वर्किंग करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लेवल नंबर 1 इन विच इट सेज, इन विच यू गाइज कैन गेट 1 till 2 मार्क्स, सम आइडियाज़ रेफर्ड लिमिटेड एविडेंस ऑफ सिलेक्शन, कि बस इतना 1-2 बस नंबर ले लिए बस मुश्किल से, और इसमें 1-2 पॉइंट्स ले लिए जो कि लिमिटेड है, मतलब सिलेक्शन भी बहुत मतलब ऐसी रैंडम कर लिए। और 0 पे तो है नो क्रेडिबल कंटेंट। सो नाउ लेट्स सी द लेवल टेबल W which is writing, and it is of 10 marks. Writing is of 10 marks. Now let's see the level 5, and in which you guys will get 9 till 10 marks, in which it says a relevant response that is expressed clearly, fluently and most with concision. Now let's see the more description. उनमें से कहा है, let me use another one color highlighter. उसमें बुलेट 1 में कहा है द रिस्पॉन्स इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब
द रिस्पॉन्स इज़ वेल ऑर्गेनाइज, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस मतलब जितनी रिक्वायरमेंट्स है, वर्ड काउंट बहुत अच्छा है, वर्ड काउंट पे उन्होंने वर्क किया हुआ है, वन बिग पैरा बनाया हुआ है। ठीक है, अब लेवल 2 भी देखते हैं। रिस्पॉन्स और इज़ द कैंडिडेट ओन्स वर्ड, ओन वर्ड्स, आई हाईलाइटेड इट डबल, इसमें लिखा हुआ है ओन वर्ड्स एंड और स्ट्रक्चर्स। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ओन वर्ड्स यूज़ करने, ओन वर्ड्स यूज़ करने, स्ट्रक्चर्स मतलब इसमें स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं स्ट्रक्चर वेराइटी। अगर आपको याद हो जो ग्रामर टॉपिक्स मैंने अपनी रीसेंट वीडियोस में पढ़ाए हैं, जिसमें ट्रांजिशनल वर्ड, जेरेंड्स, कंजक्शंस, सब क्लॉजेस, कोलन्स, एपोजिशंस, ये सारे ग्रामर टॉपिक्स मैं कवर्ड कर चुकी हूँ। यू हैव टू चेक ऑन माई यूट्यूब चैनल, आई हैव मेक अ सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ दैट, यू हैव टू विजिट दैट एंड लर्न इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आपको इससे 9 से 10 नंबर मिल सकते हैं, जस्ट वर्किंग ऑन योर ओन वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स। और आगे भी देखते हैं, स्ट्रक्चर वेयर अप्रोप्रिएट। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो है ना स्ट्रक्चर वैरायटी आपको आती है, अप्रोप्रिएट प्लेस पे यूज़ करना आना चाहिए, अप्रोप्रिएट विद रेंज ऑफ वोकेबलरी, रेंज ऑफ वोकेबलरी आपको मतलब विच क्लेरिफाइज द मीनिंग्स, यानी आपको जो है ना अच्छी वो रेंज वोकेबलरी यूज़ करनी है। माई पर्सनल एडवाइस कि अच्छे ओन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं 10 till 15, दैट्स इट। 10 till 15 आर द इनफ फॉर द गुड रेंज ऑफ ओन वर्ड्स, यानी ओन वर्ड्स के लिए भी परफेक्ट है और वोकेबलरी के लिए भी परफेक्ट है। ठीक है, गुड रेंज इसी में अच्छी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपका वर्ड लिमिट इफ़ यू रिमेंबर तो वो है 150 वर्ड, जस्ट 150 वर्ड्स। तो अगर इससे भी अगर आप एक्सीड करना चाहोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में आ जाएगा, जो कि रिजेक्टेड होगा। ठीक है, तो 10 till 15 माई पर्सनल एडवाइस इज़ दैट यू हैव टू स्टिक ऑन दैट, यू हैव टू 10 till 15 वर्ड्स में ओन वर्ड्स भी लिखना है, वोकैबुलरी भी करनी है और स्ट्रक्चर वेराइटी भी। नाउ लेट्स सी द लेवल 4. I have to just scroll down it. Level 4 in which you guys can get 7 till 8 marks, और इसमें कह रहे हैं a relevant response that is expressed clearly with some areas of concisions, यानी relevant idea जो some area में, और ऊपर लिखा हुआ है fluently लिखा हुआ है। So नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, लिखा हुआ है the response is organized, ऊपर क्या लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यहाँ पे लिखा सिर्फ ऑर्गेनाइज किया हुआ था। द रिस्पॉन्स इज़ द कैंडिडेट्स ओन वर्ड्स एंड और स्ट्रक्चर वेरी अप्रोप्रिएट। उसने बताया कि ना इस लेवल 4 में ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स जो है ना वो कैंडिडेट ने ओन वर्ड्स में दिया और स्ट्रक्चर्स में भी है जहाँ ज़रूरत थी। इसमें वोकैबुलरी नहीं रिटन, with range of vocabulary which clarifies the meaning, with range of vocabulary which clarifies the meaning, यानी vocabulary है नहीं और structure variety बस appropriate जहाँ यूज़ हो रही थी वहाँ यूज़ कर दी। ठीक है, let's see the level 3 जहाँ पे आपको मिलेंगे 5 till 6 marks, और वो यहाँ कह रहे हैं a relevant response that is generally expressed clearly, यहाँ ऊपर some areas था और यहाँ क्या generally expressed clearly. Now let's see the description. There is some, okay, let me just zoom it more. There is some evidence of organization, यानी कहीं कहीं बस ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मतलब कहीं कहीं किया हुआ है, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। और फिर लिखा हुआ है देयर इज़ द रिस्पॉन्स इज़ मेनली द कैंडिडेट्स ओन वर्ड, मतलब मेनली जो है ना वो कैंडिडेट ओन वर्ड्स थे और स्ट्रक्चर प्रे अप्रोप्रिएट। एज इन द लेवल 2 में भी हमने यही पढ़ा कि भाई ओन वर्ड्स थे और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ यूज़ किया। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लेवल 2 इन विच यू गाइज कैन गेट 3 till 4 मार्क्स। लेट्स सी अ रेलिवेंट रिस्पॉन्स दैट कैन बी जनरली फॉलोड, बस रेलिवेंट आइडियाज़ हैं जो बस फॉलोड हो जाए। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है देयर आर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्स एक्सप्रेस कैंडिडेट्स ओन वर्ड्स एंड और स्ट्रक्चर्स, मतलब कि यार सही से वेल ऑर्गेनाइज ही नहीं किया हुआ ना, बस कहीं कहीं स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं ओन वर्ड्स है, एकदम मतलब अच्छे से नहीं किया हुआ, जो एक मार्किंग स्कीम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से किया हुआ ही नहीं है, बहुत ही लैक है। नाउ लेट्स सी द लेवल 1 जिसमें 1 to 2 मार्क्स मिलेंगे। द रिस्पॉन्स लैक क्लैरिटी। ठीक है, देयर इज़ ओकेजनल यूज़ ऑफ ओन वर्ड्स, कहीं कहीं बस ओन वर्ड्स यूज़ किए हैं, कहीं कहीं बस मुश्किल से स्ट्रक्चरल वेराइटी यूज़ की गई है।
देयर मे बी लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस और द रिस्पॉन्स मे बी ब्रीफ, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग मतलब यार कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है जिससे वर्ड काउंट भी एक्सीड हो सकता है, और जो है रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब 150 वर्ड्स है तो कितने, बस 99 वर्ड्स लिख दिए, ठीक है. I hope you guys got it what I'm trying to convey you. Please go to the website of Cambridge and see the marking scheme of this. It will really help you to work on your summary. It will really help you to improve it. And yeah, मैंने अपना बेस्ट दिया है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. I hope you guys got it. Make sure to subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos, and hit the like button and share it with your friends so that they can also prepare them for upcoming exams, and subscribe to my YouTube channel. Till then, Allah Hafiz.